Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about second year chemistry, we're going to start a new chapter today, that is chapter number 17 according to your books, and it is about alkyl halides and amines. ठीक है, ये चैप्टर है जिसमें हमने पहले फोकस करना है अल्काइल हैलाइड वाले पोर्शन को. इसको कंप्लीट करने के बाद देन विल मूव टुवर्ड्स द पोर्शन कंसर्निंग अमाइंस. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या करो, लेट्स हैव अ लुक एट द जनरल फॉर्मूला फॉर एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल. अल्काइल हैलाइड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R with an X. This is the general formula for an alkyl halide molecule. और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप present in the alkyl halide molecule would be a halogen atom. Halogen atom ने फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करना है. ठीक है, एंड यू नो अबाउट हैलोजेंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट देम. दे आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. ये जो X है ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है. ये चारों एटम्स क्या करेंगे, व्हेन दे गेट अटैच्ड विद एन अल्काइल ग्रुप, तो उसके नतीजे में आपको अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल मिल सकता है, जिसमें यू कैन गिव 2 एग्जांपल्स. वन इज CH3Cl. ठीक है, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ CH2CH2Br. These are specific examples which represent the molecule of alkyl halides. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखना है क्लासिफिकेशन को. सेकेंड हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हम बेसिकली करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अल्फा कार्बन या फंक्शनल ग्रुप कार्बन. कार्बन एटम जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो. ठीक है, जिस कार्बन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, इस कार्बन एटम के 2 नाम होते हैं. या तो आप इसे फंक्शनल ग्रुप कार्बन कह सकते हो या फिर आप इसे कह सकते हो एज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन या फंक्शनल ग्रुप कार्बन. अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप कार्बन, यू कैन क्लासिफाई अल्काइल हैलाइड्स इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, विल टॉक अबाउट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पहले हम बात करेंगे. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में 1 अल्काइल ग्रुप is directly attached with alpha carbon. जिस मॉलिक्यूल को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के तौर पर क्लासिफाई करोगे उसमें 1 अल्काइल ग्रुप is directly attached with the alpha कार्बन. अल्फा कार्बन के साथ अगर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई करेंगे एज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. अब इसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ इथाइल हैलाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br. अब इसमें ये जो कार्बन एटम है, दिस इज सपोज्ड टू बी द अल्फा कार्बन बिकॉज इसके साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. एंड यू कैन क्लियरली सी कि इस कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे. ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी व्हिच इज नोन एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में आपने क्या करना है, आपने 1 के बजाय 2 अल्काइल ग्रुप्स को अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड करना है. तो यहां पर आप लिखोगे 2 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड डायरेक्टली विथ द अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन के साथ अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड हों तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई करते हैं एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. अब एग्जांपल के तौर पर यहां पर आप कोट कर सकते हो इसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर भी आपने CH3 लिखा
और यहाँ पर आपने ब्रोमीन लिख दिया। अब इसकी कंपैरिजन अगर हम करें तो दिस इज सपोज टू बी दी अल्फा कार्बन। अब इसके साथ एक CH3 ये रहा, दूसरा CH3 ये रहा, दो अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई करेंगे एज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। इसके बाद फिर बारी आती है टर्शरी अल्काइल हैलाइड की। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में 3 अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड होंगे विद दी अल्फा कार्बन। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 3 alkyl groups are directly attached with the alpha carbon। अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। अब उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3 और यहाँ पर अटैच किया आपने Br। तो ये जो कार्बन एटम है इसको आप क्लासिफाई करोगे एज अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन एटम है। सो दैट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ टर्शरी। तो जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ मूव करते हैं, यू नोट अ रेगुलर पैटर्न, और पैटर्न ये है कि प्राइमरी में जो 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है अल्फा कार्बन के ऊपर, दे आर स्टेडली रिप्लेस्ड विथ अल्काइल ग्रुप्स। सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप को लगाया, और टर्शरी में इस हाइड्रोजन एटम को निकाल के दूसरे अल्काइल ग्रुप को लगा दिया। ठीक है, सो लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। जो अल्फा कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं उसको आपने स्लोली एंड स्टेडीली रिप्लेस करना है विथ अल्काइल ग्रुप्स, और अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करके आप सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन हो गई इसकी। इसका जनरल फॉर्मूला, क्लासिफिकेशन के बाद इसका जनरल फॉर्मूला याद रखें। जनरल फॉर्मूला फॉर एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज CnH2n+1। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन करके लेट मी राइट डाउन कैपिटल R बिलो इट। अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला ये है, और इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ यहाँ पर X को अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला अल्काइल ग्रुप का, इसके साथ X अटैच किया तो दिस वुड रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्मूला फॉर एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ, इसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर। Nomenclature, as we have already discussed, it is the way, the methodology, the procedure by which you name organic compounds. 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है जिसमें हम कॉमन नेम्स को यूज करेंगे, जिसके बारे में आपको पता है कि उसमें हम कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं करते, और IUPAC सिस्टम है जिसमें बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के एप्लीकेशन से आप कंपाउंड्स के नाम दोगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले यू गॉट टू नेम दी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है, फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय द वर्ड हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप का नाम जो है, अल्काइल ग्रुप के नाम को पहले लिखना है और उसको फॉलो करना है बाय द वर्ड हैलाइड। मिसाल के तौर पर जैसे ये वाला मॉलिक्यूल, इन 3 से हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसमें ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इथाइल। तो व्हेन यू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो आपने मेंशन करना है इथाइल को, फॉलोड बाय ब्रोमीन, ब्रोमीन को ब्रोमाइड करके आपने लिखना है। इथाइल ब्रोमाइड वुड बी द कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जो ये मॉलिक्यूल हमने लिखा है, इफ यू वांट टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस, सबसे पहले तो आपने इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना होगा। इस ग्रुप का हम कहते क्या है, दिस अल्काइल ग्रुप इज नोन एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है एंड फॉलोड बाय द वर्ड ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड वुड बी द कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल का अगर आपने कॉमन नेम लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यू गॉट टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस वन। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस अल्काइल ग्रुप का नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप।
इसको टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। तो टर्शरी ब्यूटाइल के साथ आपने क्या करना है, यू गॉट टू ऐड द वर्ड ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का वर्ड आपने ऐड कर दिया। तो ये तरीका है क्या, ये तरीका है राइटिंग डाउन दी कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखना हो तो पहले अपने अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है और फॉलो इट अप बाय द वर्ड हैलाइड। हैलाइड में फ्लोराइड भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ब्रोमाइड भी कर सकते हो और क्लोराइड और आयोडाइड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहां तक IUPAC सिस्टम का ताल्लुक है, IUPAC सिस्टम में आपने क्या करना है, सबसे पहले एज वी हैव बीन डूइंग, सबसे पहले स्टेप में आपने, लेट मी गिव द हेडिंग IUPAC। सबसे पहले स्टेप में आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करके आपने क्या करना होगा, आपने उसमें देखना होगा कि जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन से टर्मिनल कार्बन के करीब है। जिस टर्मिनल कार्बन के करीब हैलोजन एटम मौजूद होगा, फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, उससे आपने क्या करना है, उससे आपने नंबरिंग को शुरू करना है, ठीक है। शुरू करने के बाद व्हेन यू राइट डाउन द नेम, तो वो क्या होगा, वो इसका नेम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें सिंपल टर्म्स में इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट डाउन दीज नेम्स। चलिए यहां से हम बात को शुरू करते हैं IUPAC सिस्टम को समझने के लिए। इथाइल ब्रोमाइड का अगर आपने IUPAC नेम लिखना है, सबसे पहले आपने मेंशन करना होगा किसको, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द हैलोजन फॉलोड अप बाय द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव अल्केन, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड को आप क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज ब्रोमो बिकॉज ब्रोमीन इसमें मौजूद है, और चूंकि इथाइल ग्रुप है, इथाइल का कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन इथेन कहलाता है, तो यू विल राइट इट डाउन एज ब्रोमो इथेन। ये है इसका IUPAC नेम, इथाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम है ब्रोमो इथेन। इसी तरीके से अगर आपने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का नाम देना है, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं, इसमें नंबरिंग कम करेंगे, कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 और 3, 2 पर ब्रोमीन मौजूद है, तो आप इसको क्या करोगे, यू विल राइट इट डाउन एज 2 ब्रोमो और नाम को कंप्लीट करोगे बाय राइटिंग डाउन प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और टर्शरी ब्यूटाइल जो ब्रोमाइड है, इसमें अगर आपने नाम देना है 1 2 और 3, 2 पर ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी है। एक और बात नोट कर ले कि जब 2 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हो इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो उसको नाम देने के लिए यू हैव टू यूज अल्फाबेटिकल लीनिएज, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल टर्म्स में आपने देखना है कि किसका नाम पहले आता है, किसका नाम बाद में आता है। तो B कम्स बिफोर M, तो इसका नाम जब आप अल्फाबेटिकली लिखोगे IUPAC सिस्टम के जरिए, तो पहले आपने मेंशन करना है 2 ब्रोमो को, 2 ब्रोमो के बाद डैश लगा के आपने 2 मिथाइल को मेंशन किया, और फिर आपने नाम को कंप्लीट किया बाय राइटिंग डाउन प्रोपेन, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब यही चीज अगर आप क्या करोगे, एक और एग्जांपल के जरिए क्लियर करने की कोशिश करो, तो लेट मी ड्रॉ 2 स्ट्रक्चर्स जिससे आप IUPAC सिस्टम को और अच्छे तरीके से समझ सकोगे। CH3 CH के साथ यहां पर अटैच कर लेते हैं ब्रोमीन को, देन यू गॉट CH2 के साथ फिर CH है, यहां पर भी ब्रोमीन मौजूद है, और फिर आपने अटैच किया CH3 को। नाउ जहां से मर्जी नंबरिंग करो, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से नंबरिंग करोगे तब भी दूसरी पोजीशन, यहां से नंबरिंग करोगे तब भी दूसरी पोजीशन, इट विल बी 1 2 3 4 5। नंबरिंग हमने कर दी। नंबरिंग करने के बाद दूसरे और चौथे पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन मौजूद है। सो दैट बेसिकली मींस व्हाट, यू गॉट टू राइट इट डाउन एज 2,4 डाई ब्रोमो, 2,4 डाई ब्रोमो। 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज पेंटेन, पेंटेन हम कहते हैं। Likewise, if you want to have a look at the second example, which is drawn like this, CH3, इसके साथ CH, यहाँ पर क्लोरीन मौजूद है, along with CH2 with CH and bromine, और इसके साथ ही CH along with CH3, और सबसे आखिर में you got CH3। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे उस एंड से 1 2 3 4 5 6।
तो इसके मुताबिक दूसरे पर मिथाइल, तीसरे पर ब्रोमीन और पांचवें पर क्लोरीन, मिथाइल और हैलोजन एटम्स मौजूद है। इफ यू नेम इट अल्फाबेटिकली तो इसको लिखा कैसे जाएगा? यू विल राइट इट डाउन एज 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 मिथाइल, और नाम को कंप्लीट किया बाय राइटिंग डाउन हेक्सेन। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स जिसके जरिए हमने IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग को समझने की कोशिश की। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में सबसे पहला पॉइंट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स में यू बीन गिवन सर्टेन कंपाउंड्स, उनके नाम में यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। वन इज CH3Cl, दूसरा है CH3 ब्रोमीन, तीसरा है CH3F फ्लोरीन। ठीक है, तीनों में एक कार्बन एटम मौजूद है। और इसके अलावा यू बीन गिवन दिस मॉलिक्यूल CH3CH2Cl। तो नाम लेके ये चार कंपाउंड्स आपके बुक में लिखे हुए हैं और इन चारों का फिजिकल स्टेट दिया हुआ है एज गैसेस। तो यू कैन से कि ये जो चार मॉलिक्यूल्स हैं ये गैस की हालत में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब दो के बाद यू कैन से क्लियरली कि तीन कार्बन एटम से, although it is not mentioned, it's just my assumption के दो कार्बन एटम तक तो उन्होंने लिखा हुआ है कि गैस की हालत में होते हैं। It's just my hunch कि तीन कार्बन एटम्स से बात शुरू होती है और 18 कार्बन एटम तक अगर मौजूद हो किसी भी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस रेंज के अंदर जो भी कंपाउंड आएगा उसके फिजिकल स्टेट को अगर आप चेक करोगे तो इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की हालत में मौजूद होते हैं। एंड इफ यू वांट टू फाइंड सॉलिड स्टेट प्रेजेंट इन alkyl halides, it is going to start from 19th carbon atom। C19 से आगे जितने कंपाउंड्स होंगे they are going to exist in the form of solids। तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से आपने अल्काइल हैलाइड्स को डिवाइड कर लिया इनटू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 इज के इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, पोलैरिटी की प्रेजेंस की वजह से मे भी हो सकता है कि दे माइट डेवलप डाइपोल इंटरैक्शंस पानी के साथ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यू कैन गिवन इन योर बुक के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को अल्काइल हैलाइड्स ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो पॉइंट दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में इस बात को हाईलाइट कर लें कि अगर हम RX मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हैं किसके तौर पर, इफ यू यूज देम इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट, और अगर आपने इसका सॉल्यूशन बनाना है तो जिस सॉल्वेंट को आप इस्तेमाल करोगे इसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल करते हुए अल्काइल हैलाइड्स को डिसॉल्व करके उनका सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर वही पॉइंट दोबारा रिपीट किया गया है जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के, ये रिलेट किससे करते हैं? दे रिलेट विथ देयर मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास आप इंक्रीज करोगे अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल का, उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। और मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करने का मतलब यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन देम। इंक्रीज करोगे ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जिससे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर हम इनको, बिकॉज ये जो RX हमने लिखा हुआ है अल्काइल हैलाइड्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन इट, आप इसको डिवाइड कर सकते हो इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, दे विल बी अल्काइल फ्लोराइड्स RF, फिर RCl, देन यू गॉट RBr और सबसे आखिर में IRI।
ये 4 मुख्तलिफ किस्म के अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो इफ यू कीप द अल्काइल ग्रुप कांस्टेंट इन दीज 4 मॉलिक्यूल्स, तो उस हिसाब से फिर जो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन इट। तो जनरली स्पीकिंग अगर आप इन 4 कंपाउंड्स की आपस में कंपैरिजन करके देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो यू विल नोटिस कि जो अल्काइल आयोडाइड्स होंगे RI, they have the greatest melting and boiling points। उसके बाद you will have alkyl bromides, ठीक है, इसके बाद अल्काइल क्लोराइड्स होते हैं और सबसे आखिर में अल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि when you proceed in this direction, जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं। It decreases when you proceed in this direction, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अल्काइल हैलाइड्स की। अब हम आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर की तरफ हम आ जाते हैं। अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मिथाइल क्लोराइड। 1 2 3 4। मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, अल्काइल हैलाइड्स जनरली क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स में इफ यू हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, तो वो सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स जब कार्बन एटम फॉर्म करता है, जो भी एटम हो उसके साथ अटैच्ड, तो इसका मतलब एक ही बनता है कि कार्बन एटम प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर फॉलोज या एग्जिबिट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हमें अंदाजा हुआ by having a look at the type of covalent bonds being formed by carbon atom। कार्बन कार्बन अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर नजर आए, तो यू कैन कंक्लूड के वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और अगर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है लाइक विथ ऑक्सीजन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, तो यू कैन से कि कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने पढ़ा है उसमें भी कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाता है तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहां पर पहली बात sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कंक्लूड हमने किया by having a look at the type of covalent bonds present in this structure। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड जब होता है तो इसमें जो इसकी ओरिएंटेशन होती है 3 डायमेंशंस में, वो हमेशा क्या होगी, इट वुड एग्जिबिट अ टेट्राहेड्रल शेप इसका टेट्राहेड्रल होता है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यू कैन क्लियरली सी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मैंने इसी बात को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स जनरली टेट्राहेड्रल होते हैं और इनका जो बॉन्ड एंगल बनता है, ये वाले बॉन्ड एंगल वुड बी 109.5 डिग्रीज। 109.5 का इसका बॉन्ड एंगल होता है, और जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे यहाँ पर ऑल ऑफ देम वुड बी सिग्मा बॉन्ड्स। तो प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और 109.5 डिग्रीज, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपने डिस्क्राइब करना है व्हेन यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बात हो गई अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ वेरी क्विकली लेट्स हैव अ लुक एट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जनरली होती है जब आप अल्कोहल्स को इन्वॉल्व करोगे। तो जितनी भी यहाँ पर एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, दे इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद अदर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे, विल टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ठीक है, स्पेसिफिकली एथेनॉल को ले लेते हैं, CH3 CH2OH combines with a hydrogen halide molecule। Hydrogen halide molecule में you can take the example of HCl। HCl की एग्जाम्पल ले हुए, लेकिन HCl की कॉम्बिनेशन अल्कोहल के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जिंक क्लोराइड वुड एक्ट एज द कैटलिस्ट इन दिस केस। तो जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में जब HCl की कॉम्बिनेशन करोगे तो इट वुड बी अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें OH जो है ये रिमूव होकर कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और क्लोरीन को उठा के आप अटैच करोगे यहाँ पर, तो इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 एंड Cl।
तो सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है लाइक यू कैन सी, और इससे आप अल्काइल हैलाइड को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपने क्या करना है, आपने दो इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपको रिएक्शन अच्छे तरीके से करवाना है तो जो टर्शरी मॉलिक्यूल होगा, टर्शरी इज प्रिफर्ड, उसके बाद फिर सेकेंडरी की बारी आती है और सेकेंडरी के बाद प्राइमरी की बारी आती है। यानी इफ यू वांट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, द मोस्ट प्रिफर्ड अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल वुड बी टर्शरी और लीस्ट प्रिफर्ड मॉलिक्यूल प्राइमरी होगा। इसी तरीके से अगर आपने H, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड में HI, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगा, फॉलोड बाय HBr और फॉलोड बाय HCl। HCl वुड बी द लीस्ट प्रेफर्ड मॉलिक्यूल। तो ये विथ रिगार्ड्स टू प्रेफरेंस आप इन दोनों को इस तरीके से ग्रेड करोगे। सबसे अच्छा रिएक्शन होगा जब आप टर्शरी को HI के साथ कंबाइन करोगे, ठीक है। When you proceed in this direction, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, it constantly decreases। So this is reaction number 1. Second reaction में आपने क्या करना है, you got to combine a molecule of alcohol CH3 CH2OH with thionyl chloride SOCl2, जिसको आप इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन you must remember ये जो reaction है, this would happen in the presence of pyridine। pyridine की presence में आपने reaction करवाना है, and pyridine है क्या, pyridine is going to look like this। It's a molecule of benzene जिसमें आखिरी 4th पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन मौजूद है उसको अपने नाइट्रोजन से रिप्लेस करना है, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल वुड बी क्लासिफाइड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे। सबसे पहले यहाँ से आपने OH को निकालना है, निकाल के इसको स्प्लिट करोगे दो हिस्सों में, O और H। Cl को यहाँ से निकालो, हाइड्रोजन के साथ मिलाओगे तो यू विल गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl प्लस। ये जो थायोनाइल ग्रुप है इसको निकाल के आपने कंबाइन करना है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस SO2, ठीक है। और सबसे आखिर में जो अल्काइल ग्रुप रह जाता है इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी है क्लोरीन के साथ। जब कंबाइन करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड आपको मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैरी आउट दिस प्रोसेस, और इस तरीके से आपने अल्काइल हैलाइड को बनाना है, ठीक है। द लास्ट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड विथ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, जिसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, CH3 CH2OH combines with PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ठीक है। तो जब कॉम्बिनेशन इन दोनों की करोगे यू हैव टू डू इट इन द रेशियो 3:1, 3:1 का रेशियो। 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को अपने एक PBr3 के साथ कंबाइन करना है। नाउ व्हेन यू डू दिस, अल्कोहल मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा दो हिस्सों में, 3 अल्काइल ग्रुप्स CH3 CH2 ग्रुप्स अलग हो जाएंगे और 3 OH ग्रुप्स अलग हो जाएंगे। अब करना क्या है, ये जो 3 ब्रोमीन एटम्स हैं इसको निकाल के यू गोट टू कंबाइन इट विथ 3 अल्काइल ग्रुप्स। 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ जब इसको आप कंबाइन करोगे तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यू आर गोइंग टू गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 एंड Br, और 3 OH जब कंबाइन करते हैं विद सिंगल एटम ऑफ फॉस्फोरस तो इससे आपको H3PO3 मिलता है, which is classified as a phosphorus acid molecule। तो ये आपको मिल जाता है एज अ रिजल्ट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन PX3 इज combined with a molecule of alcohol। Lastly, concluding our discussion for today, it's about radical halogenation of alkenes, जिसके बारे में हमने हाइड्रोकार्बन्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके मुताबिक आपने क्या करना है, you got to combine, let me write it down over here। radical halogenation reactions को अगर आपने represent करना है उसमें हमने अल्केन मॉलिक्यूल को, you got to combine a molecule of alkane with a molecule of halogen। halogen के साथ combine करके you got to produce a molecule of alkyl halide। alkyl halide का molecule जो है वो आपने produce करना है, ठीक है। तो production जब आप इसकी करोगे, इसमें example के तौर पर you can take the molecule of CH4 combining with Cl2। क्लोरीन को इस्तेमाल करोगे तो ये रिएक्शन होगा in the presence of diffused sunlight।
डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें CH4 टर्न्स इनटू CH3Cl और इसके साथ एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन दिस मेथड इज नॉर्मली नॉट प्रिफर्ड बिकॉज इसमें बाय प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं एंड यू कैन नॉट बी श्योर कि आपको फाइनल प्रोडक्ट यही मिलेगा, बिकॉज लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, अगर आप इस प्रोडक्ट को आइसोलेट नहीं करोगे तो इसकी मजीद सब्सटीट्यूशन हो सकती है व्हिच कैन गिव यू डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स इस मॉलिक्यूल से रिप्लेस हुए हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। सो दिस इज जनरली नॉट प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स। और उसी के साथ आपका प्रिपरेटरी मेथड्स अल्केन्स के, प्रिपरेटरी मेथड्स अल्काइल हैलाइड्स के हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट discussion में hopefully will start its reactivity and we'll have a look at different reactions that are shown by alkyl halides. But until then, Allah Hafiz.